गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप चैनल में जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी सीक्वेंस सीरीज के हम लोग एंड में हैं, 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे। 2-3 थिंग्स वी ट्राइड फ्रॉम डे वन कि कोई भी लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं हो, बिकॉज वी नो कि कितना आप रिटेन कर सकते हैं। 1 आवर इज़ इनफ फॉर 1 सब्जेक्ट। प्लस वी आर वेरी रेगुलर। अभी तक अराउंड हर सब्जेक्ट में 44-45 वीडियोस डाले गए हैं। सीक्वेंस सीरीज में 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं। जो कोर चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, बट कुछ मिसलेनियस है जिससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई डोंट वांट टू स्किप एनी स्मॉल टॉपिक ऑल्सो। तो आज हम लोग एकदम फ्रेश टॉपिक करेंगे जिससे जेई 21, 22, 23, 24, 25 लास्ट 4-5 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। नो डाउट ये डायरेक्टली सीक्वेंस सीरीज के उसमें क्रोनोलॉजी में नहीं आता है, बट इसके क्वेश्चन कन्वर्ट होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले 1-2 छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बस लिखा देता हूँ। ये अलग है, जो आज जो मेरा टॉपिक है उससे ये नहीं है। 1-2 छोटे छोटे पॉइंट किसी बुक में दिख जाते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लास्ट में ज़रूर चेक करता हूँ कि किसी टेक्स्ट बुक से कोई चीज़ छूटा नहीं हो। आपको ये पता है कि 2 नंबर है ए और बी, तो उसका एम क्या होता है? एम को मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, a+b/2। 2 नंबर है ए और बी, तो जीएम क्या होता है? √अंडर AB। ये आपको अच्छे से पता है। तो बेसिकली आपको ए और बी दिया है, 2 नंबर दिए हुए हैं, तो आप एम भी निकाल सकते हैं। 2 नंबर दिए हैं तो आप जीएम भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग रिवर्स करेंगे। इफ एम एंड जीएम आर नोन, हमको एम और जीएम दिया हुआ है, देन हाउ टू फाइंड नंबर। नंबर मतलब ए और बी। मतलब यहां उल्टा है, एम और जीएम दिया है तो हम ए और बी कैसे पता कर सकते हैं? उसका सिंपल सा रिजल्ट है, ए या बी जो होता है दैट इज ए ± √अंडर A+G इंटू A-G। ठीक है। ये आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रखिए, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? इसका RHS को मैं एक्सपेंड करूँगा। A+G इंटू A-G क्या हो जाएगा? A² - G²। A क्या होता है? A इज A+B/2। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A+B का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस G² क्या हो जाएगा? AB। तो A ± नीचे 4 रख दीजिए, तो ये हो गया A² + B² + 2AB, यहाँ से -4AB। यहाँ लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, A ± तो 2AB से -2AB हो जाएगा, बिकॉज 2AB - 4AB है, तो -2AB। तो A² - 2AB + B²/4, दैट इज A ± अब देखिए ये A - B का होल स्क्वायर हो गया, A - B ये हो गया ना, A - B का होल स्क्वायर, और 4 है तो बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको लिख सकते हैं A ± A - B/2। मैं मान के चल रहा हूँ कि A B से बड़ा है, कोई एक नंबर दूसरे से तो बड़ा होगा ही, तो A - B/2। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? A + B/2, तो ± A - B/2। एक बार जब प्लस लेंगे तो B से B कट जाएगा, A आएगा। B से B कट गया तो A + A 2A/2 A आ गया। जब माइनस लेंगे तो A से A कट गया, तो फाइनली A और B आ गया। मतलब अगर AM और GM आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तो आप डायरेक्ट नंबर जो है आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। इट्स फॉर यू, मेमोराइज करना है कीजिए, नहीं करना है आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ये एक छोटा सा रिजल्ट था। सो हम लोग अभी वो थीम पढ़ रहे हैं कि जब कैपिटल A और कैपिटल G दिया है, मतलब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, वैसे केस में आप नंबर्स कैसे निकालेंगे। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये भी बहुत सिंपल है, बट चूंकि मैं स्टेटमेंट इसका लिखा देता हूं। रुक जाइए, इसको दूसरा दे दीजिए। A एंड B नंबर्स हैं,
आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ए क्या है am प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो a और b होंगे। ठीक है, आपको पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट a और b है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस a एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। अब देखिए a प्लस बी क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 इंटू अर्थमेटिक मीन, और g क्या होता है रूट ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। तो क्या आ गया, मतलब इसी का यही चीज आ गया। मतलब अगर कोई ऐसा दो नंबर हैं a और b जिसके आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है, a और g पता है, तो आप नंबर निकाल सकते हैं लास्ट रिजल्ट से। और इस रिजल्ट से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल जी स्क्वायर, इसके रूट्स a और b होते हैं। ये दोनों नया चीज़ नहीं है, मैं नहीं भी बताता तो ये नहीं लगता आई हैव स्किप्ड, बट चूंकि मैंने बोला मैं एक चीज़ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कुछ बुक्स में एक्सप्रेशन अलग से लिखे थे, दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट। ठीक है, चलिए तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। उसी तरह 2-3 बस छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट नंबर 3, ये आपको पता है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये आपको पता है ऑलवेज फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और हम लोग वही डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए n नंबर है आपके पास, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इसका am क्या होगा an सम बाई n, दिस विल बी ग्रेटर देन इसका gm। हाँ gm क्या होता है, यही होता है। ठीक है, दोनों इक्वल कब होता है, दोनों इक्वल कब होता है, जब नंबर सारे सेम हैं, तो यह मैंने आपको अच्छे से बताया। इस एक्सप्रेशन में क्या कहता है कि अगर सम वाले पोर्शन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इसका वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब कि इसका वैल्यू उन्होंने फिक्स कर दिया है k 10 20 30, माने दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं k बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 an टू द पावर n। ठीक है, ये क्लियर है। तो बहुत बार आपसे क्या पूछेगा कि सम फिक्स्ड है, ठीक है, देन क्वेश्चन क्या रहेगा, सम फिक्स्ड है देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दैट इज a1 a2 a3 an। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सम अगर k है तो k बाई n ग्रेटर देन दिस होगा, दोनों तरफ n का पावर ले लीजिए, तो k बाई n टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट डॉट an। बस हो गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि a1 a2 a3 an का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान से देखिए, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो k बाई n टू द पावर n होगा। और चूंकि हमने इस केस में दोनों को इक्वलिटी किया है, इक्वलिटी कब होता है, जब सारे नंबर सेम होंगे तब, मीन्स व्हेन a1 बराबर a2 बराबर a3। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, और सारे नंबर का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली k बाई n होगा। क्यों, जब सबका सम k है और सारा नंबर बराबर है तो एक का वैल्यू क्या होगा, k बाई n। तो ये भी आगे नया चीज़ नहीं है, ये एक आपको अच्छे से पता है, ऑलवेज am ग्रेटर देन gm। अगर सम का वैल्यू फिक्स्ड कर दिया उन्होंने k, तो k बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, दोनों तरफ nth पावर ले लिए, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो k बाई n टू द पावर n आएगा, और ये उसी समय होगा जब ये सारे वैल्यू सेम होंगे k बाई n के बराबर। ठीक है, चलिए फोर्थ एंड लास्ट, वो भी जस्ट इसका रिवर्स है। अभी जो मैंने बताया कि अगर आपको सम कांस्टेंट दे दिया है, अब क्या होगा, तो प्रोडक्ट का आपने मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, अब क्या है, प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट दे देंगे तो सम का मिनिमम वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है,
सेम रिजल्ट में लिख रहा हूँ, ये फोर्थ और लास्ट है, a1 प्लस a2 प्लस an बाई n, यही होता है रिजल्ट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए। इस केस में रिवर्स है, आपको इसका वैल्यू वो फिक्स कर दिया प्रोडक्ट का, मान लीजिए लैम्डा। सो नाउ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, तो सम को मैं फिर एक तरफ ले जाऊं, इज ग्रेटर देन n उधर चला गया, n लैम्डा टू द पावर 1 बाई n। तो उससे इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया n इंटू लैम्डा टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू। और ये कब होगा, इक्वालिटी फिर कब होल्ड करेगा, जब नंबर जो है वो सेम है। और कितना होगा नंबर, चूंकि इस बार प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो n सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर लैम्डा आ रहा है तो बेसिकली एक नंबर कितना हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर 1 बाई n। सेम नंबर को n बार मल्टीप्लाई करने पे लैम्डा आ रहा है, मीन सेम नंबर टू द पावर n इज इक्वल टू लैम्डा, तो सेम नंबर इज लैम्डा टू द पावर 1 बाई n। तो ये 2-3 छोटे छोटे रिजल्ट्स थे जो AM GM से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया जिससे मिसिंग ना फील हो। बाकी इसमें कोई नया चीज़ नहीं था, जितना मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज मोर देन इनफ। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। मैं बिफोर स्टार्टिंग में बता दूं, आज का और कल का जो दो लास्ट लेक्चर्स हैं हमारे सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है, कंसेप्ट वाइज थ्योरी वाइज, आज और कल मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, जब भी अगला क्लास होगा। एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो आज और कल का जो हमारा लेक्चर होगा, ये दोनों कंसेप्ट वाइज लास्ट क्लास होंगे सीक्वेंस सीरीज के। दोनों थोड़ा ट्रिविया है, दोनों में थोड़ा डीप थिंकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। वो डायरेक्ट आप चाहिएगा फार्मूला मिल जाए, कंसेप्ट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन करने से ही आपको वो क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है सीरीज इन्वॉल्विंग, एक वर्ड है आप लोग कहीं अभी शायद नहीं भी पढ़े हों, वैसे मैंने एक क्लास में बताया था, फैक्टोरियल। तो मैं थोड़ा फैक्टोरियल का ब्रीफ बता दूं। फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उस नंबर को फिर नेक्स्ट एक कम से फिर एक कम से 1 तक ले जाते हैं, ठीक है, 0 तक नहीं ले जाना है। जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम है, बट टू कंप्लीट द पैटर्न वी राइट। इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का, अगर मैं n लिखता हूं इन जनरल, तो n फैक्टोरियल होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट डॉट 2.1 तक जाएगा, ये ठीक है, वेरिएबल। अगर मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखता हूं तो पहला नंबर ये खुद होगा, फिर उससे एक एक घटते जाएगा, तो n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6 डॉट डॉट 2.1 लास्ट में, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट आपको समझना है, ये जो इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, कि जब भी मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। जैसे मैं 4 फैक्टोरियल लिख रहा था तो दैट आई कैन राइट 4 इंटू, अब ये क्या बचा, उस 3 to 1, दिस हैज बिकम 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं अगर ऐसे लिखूं 6 इंटू, ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। उसी तरह मैं अगर n फैक्टोरियल को लिखूं तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1, ये पूरा n माइनस 1 हो गया, ठीक है। n माइनस 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते। अब मैं 2 को एक बार लेना चाहूं, ध्यान दीजिए, अब मैं n फैक्टोरियल को ये भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, और अब क्या बच गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। जैसे
10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। क्यों? 10 इंटू 9 हो गया, फिर 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 तक जाएगा। तो आप जितना चाहे स्प्लिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। तो पहला तो फैक्टोरियल कंसेप्ट समझिए। दूसरा, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5, ये दोनों हम ले लिए एंड दिस हैज बिकम 4 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 डिफाइंड होता है। 0 फैक्टोरियल हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग टॉपिक करेंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन, उसी में हम लोग फैक्टोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। निगेटिव का फैक्टोरियल आपके लेवल पे डिफाइंड नहीं होता है। निगेटिव फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज मीन्स 11th-12th के लेवल में। आगे उसको हम लोग डिफरेंट फंक्शन से डिफाइन करते हैं, वो अभी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल के बारे में बातें, इसका यूज़ करेंगे हम लोग, पहला कंसेप्ट, ठीक है। 2 प्री रिक्विजिट था सीरीज इन्वॉल्विंग फैक्टोरियल के लिए। एक तो ये है फैक्टोरियल, समझ गए आप। अच्छा, दूसरा जो सीरीज है, दूसरा जो प्री रिक्विजिट है, दैट इज अगेन एक नंबर होता है e, ठीक है। एक नंबर है e, इसका वैल्यू अराउंड 2.7 होता है, ठीक है। ये एक इर्रेशनल नंबर है जो हम लोग कैलकुलस में बहुत पढ़ेंगे, लॉग में भी पढ़ा है हमने, लॉग टू द बेस e पढ़ा है हम लोग, जिसको हम लोग नेचुरल जो ln जो लिखते थे, ठीक है, नेचुरल लॉग जो बोलते थे, वो बेस जो e होता है वो यही है, ठीक है। तो e इज ए इंपॉर्टेंट नंबर इन मैथ्स। e का जो x है मीन्स e टू द पावर x, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। अगेन मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, दिस ऑल वी विल डिस्कस इन फंक्शन एंड लिमिट। e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन है वो टेलर्स मैक्लॉडियन सीरीज से आता है, वो अगेन अभी का रेलिवेंट आपके लिए नहीं है। अभी जितना है e टू द पावर x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये सिंबल है डैश डॉट, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट। ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो e टू द पावर 1 क्या होगा, x की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इनफाइनाइट। ये सब आपको देख लीजिए, याद कुछ नहीं, याद सिर्फ इतना रखिए, e टू द पावर x इज 1 प्लस एक्स का पावर बढ़ते जाता है। दिस कम्स फ्रॉम मैक्लॉडियन सीरीज जो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट में। e टू द पावर 1 इतना आएगा, इसमें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, e टू द पावर -1 कितना आएगा, e टू द पावर -1 इज 1 बाई e, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। e टू द पावर -1 इज 1 बाई e, तब यहाँ -1 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 x की जगह -1 रख रहा हूँ प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको e का वैल्यू आ गया, 1 बाई e का आ गया। ये जरूरत पड़ेगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ e है, यहाँ 1 बाई e है, तो e प्लस 1 बाई e ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको ऐड करूं, ये ठीक था ना, x की जगह -1, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, फिर इससे ये कैंसिल होगा, और ये सब 2 बार आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 1 ये है, फिर 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 6 फैक्टोरियल, सिर्फ इवेंट टर्म आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 है तो -1 से कैंसिल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल -1 से 3 बाई फैक्टोरियल, ये आ गया इक्वेशन 3। लास्ट में लिख रहा हूँ e -1 बाई e, ठीक है। ये e था, ये 1 बाई, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए, इससे ये कट जाएगा, 1 से 1, 2 वाले से 2 वाले कट जाएंगे, 4 वाले से 4 वाले, सिर्फ बचेंगे क्या, ये 1 है, 1 में -1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, दैट बिकम 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल में -1 बाई 3 फैक्टोरियल हो रहा है, तो ये 2 बाई 1 बाई 5 फैक्टोरियल इन्फिनिटी। ये 4 चीज़ें आप समझ लीजिए। e समझना सिर्फ इतना ही है, यही बेस है। e होता है इतना, 1 बाई e होता है इतना,
e प्लस 1/e अगर है तो 2 कॉमन लिए सिर्फ इवन वाला आता है, प्लस में सिर्फ इवन वाला आता है। और इसको मैं वैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, और यहाँ शुरू हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, डिफाइंड एज 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा ही, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, तो e प्लस 1/e सिर्फ इवन का नीचे रहेगा 0 से लेके, और e माइनस 1/e सिर्फ ऑड का रहेगा। तो ये हम लोग 4 एक्सप्रेशन e 1/, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ही हम लोग को क्लैरिटी होगा। ठीक है, मैंने 2 प्री रिक्विजिट आपको बताया, पहला फैक्टोरियल का कंसेप्ट वो मैंने बता दिया, कैसे स्प्लिट करते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा एक्सपोनेंट का e टू द पावर x का एक्सपेंशन कैसे होता है, उससे e 1/e, e प्लस 1/e और e माइनस 1/e हम लोग करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 3 अप्रैल शिफ्ट टू 2025। अब क्या करेंगे, जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है तो 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हमको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल मिले, डिनोमिनेटर में नीचे, ऊपर में सिर्फ नंबर मिले, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 10 इस तरह का। क्योंकि जैसे ही हमको नीचे में फैक्टोरियल मिलेगा तो हम उसको e या 1/e या e प्लस 1/e या e माइनस 1/e के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको e टू द पावर x का एक्सपेंशन बताया। तो ऐसे क्वेश्चन में टारगेट क्या हमारा रहेगा कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर से हमको इलिमिनेट करना है वेरिएबल्स को, चाहे n हो, n स्क्वायर हो, n क्यूब हो, n टू द पावर 4 हो, सबको इलिमिनेट करना है। प्रयास करना है ऊपर में सिर्फ और सिर्फ नंबर रहे और नीचे में जो है फैक्टोरियल का टर्म रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द अप्रोच जो हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको इसको ऐड करना है। 1 प्लस 3/2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 3 प्लस 5/3 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7/4 फैक्टोरियल अप टिल इन्फिनिटी टर्म्स। ठीक, अच्छा ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए इज 6e, ऑप्शन बी इज 3e, ऑप्शन सी इज 2e, ऑप्शन डी इज 4e। ठीक है, तो अब यहां देखिए एक ये सीरीज 1 है ना पहले, हाँ ठीक है। अब ये एक सीरीज है, अब इसका आप nth, पहले तो nth टर्म लिखना चाहिएगा। nth टर्म किस फॉर्म में आता है, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या होगा, ऊपर में क्या है 1 है, 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 5, तो बेसिकली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये n टर्म्स तक जाएगा। क्यों, पहला में 1 टर्म है, दूसरा में 2 टर्म है, तीसरा में 3 टर्म है, चौथा में 4 टर्म है, तो nth में n टर्म होगा। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, पहला में 1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, तो बेसिकली n फैक्टोरियल। दिस इज आवर nth टर्म। ये कितना होगा 1, इसको आप AP से भी जोड़ सकते हैं, यू नो द फार्मूला, जो कि ये प्योर AP में। और एक और आपको याद होगा रिजल्ट कि फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, ये मैंने बताया था। बट आप इसको AP से भी जोड़ लीजिए, इट विल कम n स्क्वायर ओनली। ठीक है, और मैंने एक रिजल्ट भी बताया था, उसको भी यूज कीजिए तो n स्क्वायर, तो ये आ गया n स्क्वायर बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि ऊपर में वेरिएबल है, ऊपर में वेरिएबल होगा तो आप इसको e, और ऑप्शन भी देखिए सारा e के टर्म में है, e के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि n फैक्टोरियल जो है n स्क्वायर, सॉरी n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये n इंटू, पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट आगे से हम लोग फास्ट बढ़ेंगे। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मैंने बताया था, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो n बाहर ले ली तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो एक n तो कैंसिल हो गया, तो बच गया n बाई, क्या बच गया, n बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n बाई n माइनस 1। ठीक, अब देखिए हम n स्क्वायर से n पे आ गए, बट अभी भी ये n है, मैं यही लिख रहा हूं, एम इज टू
eliminate variable in numerator and write in form of some constant divided by, अंदर में आप जो भी फैक्टोरियल का टर्म लिखिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एन, जैसे यहाँ n-1 है, n+2 हो, n+3 हो, हम इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऊपर में कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको अब हम n को कैसे एलिमिनेट करेंगे? ऐसा नहीं है n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो फिर नीचे n आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग ट्राई करते हैं इसको इसके फॉर्म में ही लिखने का। ध्यान से देखिए, n को मैं क्या लिख सकता हूं? n में 1 घटाया 1 जोड़ा। क्यों किया? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए किया क्योंकि जब n-1 होगा ये पोर्शन, ये इससे प्रॉपर कट जाएगा, और यहां जो आएगा ये पोर्शन, ये तो कांस्टेंट पहले से है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल, n-1 डिवाइडेड बाई n- स्प्लिट किए प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ n-1 है, यहाँ n-1 है, तो नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस आई कैन राइट n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो वो n-1 से n-1 कैंसिल आ जाएगा, तो आ गया इतना प्लस 1 बाई, बस वी गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन जो हमको चाहिए। ठीक है, हमने सक्सेसफुली ऊपर में वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया। n को मैंने n-1 प्लस 1 लिखा, इससे n-1 इससे कट जाए और 1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग निगेटिव के फैक्टोरियल को डिस्कस नहीं करते हैं। तो इसको जब अब बेसिकली ये क्या है, ये तो आपने tn लिख दिया ना, tn Sn क्या होगा? दैट इज समेशन ऑफ tn, दिस इज tn। तो अब इसको समेशन जब लेंगे तो समेशन 1 बाई n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, स्प्लिट करेंगे अलग अलग, 1 बाई n-2 फैक्टोरियल प्लस समेशन 1 बाई n-1 फैक्टोरियल। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ हम n जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे, 2 से इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि अगर मैं n 2 से नीचे ले लूँ, n अगर 1 ले लूँ, तो ये 1 - 2 दैट इज -1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो वी विल टेक द मिनिमम वैल्यू n-2 सो दैट 2 - 2 इज 0 फैक्टोरियल विच इज 1, और यहाँ हम n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक लेंगे। क्लियर है? यहाँ 2 से इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ 1 से इन्फिनिटी लेंगे। अब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए लिख के बता रहा हूँ, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, 0 फैक्टोरियल इज 1। 3 रखेंगे तो 3 - 2 3 - 2 दैट इज 1 बाई 1 फैक्टोरियल। फिर जब 4 रखेंगे तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी तक प्लस। अब इसको लिखिए, ये भी सेम है, जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इन्फिनिटी। अब आप वापस जाइए, जब आपने e का वैल्यू 1 बाई e का वैल्यू, e - 1 बाई e का वैल्यू, e प्लस 1 बाई e का वैल्यू देखा था, तो दिस इज नथिंग बट e एंड दिस इज नथिंग बट e। e टू द पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी तक। तो e क्या होता है 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट इन्फिनिटी। यही होता है, हमने पढ़ा। तो e प्लस e आ गया 2e, 2e इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, और चूंकि फैक्टोरियल कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन बहुत टफ बन सकते हैं, तो मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, डुएबल ही आएगा, बट क्वेश्चंस होंगे स्टैंडर्ड। 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। टारगेट क्या है? एम इज टू एलिमिनेट वेरिएबल डिनोमिनेटर राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस, नंबर 1। और जब भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर में हमेशा हम ट्राई करेंगे कि कांस्टेंट लाने का। 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर ले लेंगे। 10 आ जाता कोई दिक्कत नहीं, 10 बाहर ले लेंगे। और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी कोई ई के टर्म में आएगा, या 1 बाई ई के टर्म में, और ये भी आएगा। तो फाइनली यहाँ e प्लस ई 2e आया, विच आई थिंक शुड बी द आंसर 2e। ठीक है, चलिए।
तो 2 प्री रिक्विजिट है, फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और नंबर 2 फैक्टोरियल के बाद मैंने क्या बोला था, e टू द पावर x, जिससे आप e 1/e, e + 1/e और e - 1/e का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा e टू द पावर x लिख के। चलिए, दिस आई कंसिडर इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ये वाला जो है ये आया था 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 2023 का है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2n का फैक्टोरियल। ये क्लियर है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 बाई 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन भी बड़ा भयानक है, 11e/2 प्लस 7/2e, ठीक है। ऑप्शन बी 13e/4 प्लस 5/4e माइनस 4। ऑप्शन सी 11e/2 प्लस 7/2e माइनस 4, एंड लास्ट ऑप्शन इज 13e/4 प्लस 5/4e। सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, ये उस सेशन का, अगर ले लीजिए आप 1 फरवरी 2023 में 25-30 क्वेश्चन आए होंगे। आई कंसिडर दिस एज द टफेस्ट क्वेश्चन, और ये रियली टफ है, इसमें थॉट जनरेट करना, आई फुल्ली एग्री, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट इसीलिए जेईई मेंस में आप देखिएगा मैथ्स के कट ऑफ कम जाते हैं ड्यू टू क्वेश्चंस लाइक दिस, बट ठीक है, नो इशू। हम लोग तो ट्राई करेंगे कि इसको करें। अब एग्जामिनेशन हॉल में समटाइम इट्स एडवाइजेबल नॉट टू डू, चूँकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, बट हो सकता है सेम क्वेश्चन एडवांस्ड में आ जाए जहाँ आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो अब इसमें टारगेट क्या है, देखिए नीचे है 2n का फैक्टोरियल। 2n का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, एक एक घटाते जाते हैं टिल 2.1 तक है 2n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए, ये ना तो कोई फैक्टोराइज हो रहा है 4 दूना 8, ये फैक्टोराइज भी नहीं हो रहा है, किसी इसे फॉर्मेट में हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, n बराबर 1 से इन्फिनिटी, हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ करके फिर ट्वाइस करेंगे, मतलब पहले 2 से डिवाइड कर दिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 बटा 2n फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4n स्क्वायर का मतलब है कहीं ना कहीं 4n स्क्वायर को हम 2n इंटू 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाफ बाहर ले लेते हैं, जो n बराबर 1 से इन्फिनिटी, ये क्या आ गया, हाँ। अब देखिए, अब चूंकि 4n स्क्वायर है तो इसको हम 2n का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अगर हम 2n का होल स्क्वायर लिख दें तब तो फिर एक ही 2n इससे कटेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 6n है ना, माइनस 2n प्लस 8n प्लस 8 बाई 2n फैक्टोरियल। क्यों लिखे, एंड आई टोटली एग्री कि ये थॉट एग्जाम में आना इज टफ, क्यों लिखे। अब अगर हम इसमें 2n कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1, तो हमको 2n और 2n माइनस 1 मिल गया। इससे 2 टर्म इससे कैंसिल हम उसको करवा सकते हैं। 8n को भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2n, तो उससे 2n कैंसिल हो जाएगा, और ये तो बेचारा कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाफ बाहर रखते हैं। अब देखिए, सिग्मा n बराबर इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 है 4n स्क्वायर माइनस 2n। एक मिनट पॉज कीजिएगा, ठीक है, ये आ गया। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 प्लस 8n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। आई डोंट थिंक कि कहीं एरर है, ठीक है। एक स्टेप में और यहाँ लिखूंगा, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉलम। तो ये हाफ हो गया बाहर। अब देखिए,
2n उससे एक कम 2n माइनस 1 और नीचे में कितना है 2n फैक्टोरियल। तो ये इफेक्टिवली क्या हो जाएगा सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी, ये टर्म क्या आ जाएगा 1/2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही आएगा ना। 2n कट गया, 2n माइनस 2 2n माइनस 1 हट गया, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते थे नीचे वाले को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये लिख सकते थे। तो अब ये और ये कैंसिल हो गया तो इतना बचा प्लस, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2n और ये 2n फैक्टोरियल है तो 2n और 2n फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों किया 2n तो पहला टर्म जो है 2n उससे हट गया तो बचे ये बचा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया प्लस लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है 8/2n फैक्टोरियल। ठीक है, आई थिंक आई एम राइट। हाँ, अब इसको अलग अलग कीजिए, ठीक है, इसको सेपरेट कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ, पहले इसको कर रहे हैं अगर सिग्मा n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/2n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 सिग्मा 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 8 सिग्मा 1/2n फैक्टोरियल, सब में 1 से इन्फिनिटी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ उसको, ये ठीक है, ये क्लियर है। तो हाफ बाहर सिग्मा 1 से इन्फिनिटी, पहले ये लिखा फिर 4 बाहर तो 1/2n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 8 बाहर 1/2n फैक्टोरियल, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन इज इजी, क्यों, ये कितना होगा, अब डाल के आप देखिए ये वैल्यू क्या आएगा। पहले अगर मैं n1 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, n अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, n अगर 3 रखूँगा तो 3 इंटू 6 माइनस 2 1/4 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए एक मैं बड़ा ब्रैकेट और दे रहा हूँ, इसको अब मैं देखूँ अगर तो ये क्या है 4, हाफ में बाहर रखना हूँ इसलिए बड़ा ब्रैकेट को रख रहा हूँ 4, ये देखिए अगर n1 रखिए तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1/1 फैक्टोरियल प्लस अगर n को 2 रखूँगा तो 2 दूना 4 माइनस 1 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, n कहाँ से कहाँ था, n का वैल्यू क्वेश्चन में n बराबर 1 से इन्फिनिटी था, ठीक है, तो उससे तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, यही बाई e इज इक्वल टू 2 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इन्फिनिटी e माइनस e बाई 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इन्फिनिटी, ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है। तो हाफ अब मैं लिखूंगा तो ये टर्म सिर्फ क्या हो जाएगा e प्लस 1/e/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ प्लस वो क्या आ गया 4 इंटू दिस टर्म दैट इज e माइनस 1/e/2 प्लस 8। अब देखिए अंदर वाला जो टर्म है ये जो टर्म है बेसिकली हमको सिर्फ इतना पूछ रहा है, ये तो इतना टर्म होगा, ये पूरा जो टर्म है ये फुल जो टर्म है वो है e प्लस 1/e डिवाइडेड बाई 2 है, ये पूरा टर्म e प्लस 1/e/2 और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट हम करेंगे दैट इज -1, यही एरर आ रहा था। फिर से बता रहा हूँ ये e प्लस 1/e/2 है, ये 4 इंटू ई माइनस 1/e/2 है एंड दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाई ये जो टर्म है ये बेसिकली e प्लस 1/e/2 इतना है, -1 करेंगे e प्लस 1/e/2 -1। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप देख लीजिए e का पावर में क्या आ गया, e का मैं अगर जोड़ूँ तो हाफ प्लस 2 प्लस, ठीक है, हाफ प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, यही आएगा। तो 4 2 6 6.5 13/2
2 और 13/4, 13/4 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। ई का आ गया हाफ 2 4 ये प्लस 1/, वैसे यहाँ तक आने पर भी आप आंसर कर देते, चूंकि ई का टर्म 13/4 का भले ही एक और ऑप्शन है, बट यहाँ कांस्टेंट भी है और यहाँ कांस्टेंट आएगा। आप ध्यान से देखिए 1/e का क्या टर्म आएगा, हाफ, इससे 1/e का इससे हाफ, इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया हाफ, यहाँ से 1/e का 4 है 2 है तो -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा +4, तो कितना हो गया 4, 4.5, 4.5 में 2 गया 2.5 मतलब 5/2, इधर 1/2 5/4, 5/4 ये भी ठीक है। अब कांस्टेंट देख लीजिए कितना आया, कांस्टेंट टर्म आ गया, ये आपको है ये 1 है तो -8 आ गया, बट यहाँ हाफ है तो -4, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये मैं लिख दिया, बस हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन टफ था, अच्छा क्वेश्चन था, बट मैंने इसको आपको जानबूझ के एक एक स्टेप करके बताया। एंड क्रक्स इज कि आपको e + 1/e पता होना चाहिए, 2 इंटू दिस है, e - 1/e 2 इंटू दिस है, आपको ये पता होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, e⁻x से। ठीक है, चलिए इसी टाइप का मैं एक सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। लाइक आज का सेशन हो सकता है 10 मिनट थोड़ा आगे जा सकता है, बट अब अगले क्वेश्चन से हम लोग इतना डिटेल में ब्रीफ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। समेशन n = 1 से इन्फिनिटी n² + 6n + 10 डिवाइडेड बाय 2n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, e + समथिंग इंटू 1/e + कांस्टेंट, जैसा अभी किया हमने, n² + 6n + 10 बाई 2n + 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए लाइए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग अभी और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बट अब मैं थोड़ा स्पीड मुझे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट इज इफ सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी n³ इंटू 2n फैक्टोरियल, n³ इंटू 2n फैक्टोरियल, ये 2n का सिर्फ फैक्टोरियल है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी, ये जो है मैं इसको लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, n³ ये सिर्फ 2n का फैक्टोरियल है। ठीक है, प्लस 2n - 1 इंटू n फैक्टोरियल, n³ मल्टीप्लाइड बाई 2n फैक्टोरियल प्लस 2n - 1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया है वो AE, सेम क्वेश्चन है, प्लस B/E प्लस C, तो ABC का वैल्यू निकालना है। मैं एक लेवल तक इसको ले जाऊंगा जहां से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, n³ 2n फैक्टोरियल प्लस 2n - 1 n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। ठीक, पहला टर्म क्या है, n³ इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल। पहले मैं सारे टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ। ये क्या है, दूसरा टर्म 2n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल ऊपर में, नीचे क्या है n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया, ये n³ है तो इससे एक n कट जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं n² बाई n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, एक n यहाँ से एलिमिनेट किए, एक n यहाँ से किए, प्लस इससे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, एंड 2n बाई 2n फैक्टोरियल है तो दैट इज नथिंग बट 1 बाई 2n - 1 फैक्टोरियल। ये तो सिंपल है ना, इसको हम लिख सकते हैं
2n मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया तो ये बच गया 1 बाई 2n फैक्टोरियल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, इन दोनों में ये आ चुका है उस फॉर्म में, ठीक है। दिस इज नथिंग, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इसको n बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसको n बराबर 0 से इन्फिनिटी रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस टू आर वेरी सिंपल, जो हमने कर चुका है, e प्लस 1 बाई ई या e माइनस 1 बाई ई के फॉर्म में आएगा। अब हम सिर्फ फोकस इस पे करेंगे, ठीक है। n स्क्वायर बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिक्कत क्या है इसमें, ऊपर में n स्क्वायर है और हमारे पास अब कोई तरीका इसको एलिमिनेट करने का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया इसको आपको n माइनस 1 के फॉर्म में लिखना होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह, या एक सेकेंड, नहीं ये भी हम कर सकते हैं, इसको n स्क्वायर माइनस 1 कर दें और फिर प्लस 1 कर दें। माइनस 1 प्लस 1 करने पे क्या होगा, हाँ वो ठीक है, एक मिनट लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसमें कोई रेडीमेड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ये कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई n माइनस 1, हाँ फैक्टोरियल, ये ठीक लग रहा है। अब क्या हो गया, क्यों किए, क्योंकि वी नो n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, ये हो गया प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई इशू नहीं है, अब ये तो सिंपल 1 बाई उसमें डालते जाइए, यू विल गेट e प्लस 1 बाई, दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा इस n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया मेरा n प्लस 1 ऊपर में और नीचे में हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस क्या था, प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगेन ये लास्ट स्टेप है, चूंकि n प्लस 1 है, ये n माइनस 2 है, तो इसको मैं n माइनस 2 के फॉर्म में लिखूंगा, तो n माइनस 2 प्लस 3 ये होगा n माइनस 2 प्लस 3, तभी n प्लस 1 होगा। अब इससे आपका काम खत्म हो गया, तो क्या आ गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 माइनस दिस, इसको लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 n माइनस 2 कैंसिल, तो 1 बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। और दो चीज़ क्या मैंने छोड़ा था, ये दोनों छोड़ा था, जो उसको भी अभी मैं लिख रहा हूँ, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में था माइनस 1 बाई 2n फैक्टोरियल, बस यही था। दिस इज योर आंसर। ध्यान रखिएगा, जब n माइनस 3 फैक्टोरियल है ये टर्म, तो n को पहला वैल्यू आप 3 डालिएगा, n माइनस 2 है तो पहला वैल्यू 2 डालिएगा, इसमें 1 डालिएगा, इसमें आप 0 नहीं, इसमें भी 0 नहीं, इसमें भी 1 डालिएगा और इसमें आप 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 टर्म फाइनली बनेगा, ठीक है। सारे का वैल्यू आप चेक कीजिए, या तो किसी का e आएगा, या 1 बाई ई आएगा, या इस टर्म में आएगा, या इस टर्म में आएगा। ये चारों मैंने आपको अच्छे से बता दिए, अब कहीं कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व आगे। तो फाइनल आंसर इसमें आएगा, a का वैल्यू आएगा आपको 5, b का आएगा -1 और c का 0, जो ABC है, तो ABC आपको मिल जाएगा। क्लियर है। इसमें स्प्लिट किया, दिस वाज द टर्म, n स्क्वायर को हम n स्क्वायर माइनस 1 किए, जिससे n माइनस 1 n प्लस 1 हो गया, n माइनस 1 कट गया, तो ये n प्लस 1 बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल हुआ। अब ये लास्ट है, लिनियर है, अब इसको n माइनस 2 प्लस 3 किए, इससे ये कट गया, 3 बाई ये बचा, और ये टर्म था और 2 पहले से था, तो ये पाँचों टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है कीजिएगा, सब इसके टर्म में आएगा, फाइनली यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन अभी और करेंगे।
अगेन मैं उस लेवल तक लाके आपको ड्रॉप कर दूंगा जिस लेवल के बाद आप उसको ई और 1/e के फॉर्म में इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले 2 क्वेश्चन में वो करके डिटेल आपको दिखाया था, बट आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दूसरा मार्क कर दीजिएगा। चलिए, ये आया था 2022 में, सिग्मा r बराबर 1 से 20 r स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। इसका वैल्यू आएगा 22 फैक्टोरियल माइनस 21 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी 21 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 20 फैक्टोरियल, एंड ऑप्शन डी 21 फैक्टोरियल माइनस 20 फैक्टोरियल। ठीक है, इस क्वेश्चन से में भी आपको बट एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अभी जितना हम कर रहे थे सब 1/e के टर्म में, सॉरी e के टर्म में आ रहा था। क्यों? क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल था, यहाँ पे उल्टा है, ऊपर में फैक्टोरियल है। तो ऐसे केस में आप इसको ट्राई कीजिए कभी ना कभी इस फॉर्म में लिखने का, f ऑफ r प्लस 1 माइनस f ऑफ r। क्यों? आपको याद होगा मैंने बताया था वीएन मेथड में, जब एक एक के डिफरेंस पे लिखेंगे तो ऐड करने पे सारा कटते जाता है, क्योंकि इसको ई में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल ऊपर है। तो देखिए मैं इसको आर स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल, आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल था, मैंने एक्सपेंड किया आर स्क्वायर आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखिए, ये आर फैक्टोरियल है। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। अगर आप आर फैक्टोरियल को आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दिस विल बिकम आर प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? जब आर फैक्टोरियल को, अच्छा ठीक है, यहां पे शायद नहीं आ रहा, जब आप आर फैक्टोरियल को आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, मैंने अभी बताया था ना, आर प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां आपका टारगेट होना चाहिए इसको आर प्लस 1 के टर्म में लिखने का, इसको आप आर स्क्वायर को आर प्लस 1 के टर्म में लिखने का आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आर प्लस 1 माइनस 1, आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल। क्यों किया मैंने ये? क्योंकि आर प्लस 1 अगर नहीं करेंगे तो ये फिर आर प्लस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं होगा, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसको देखिए, आर प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दिस, ये होगा आर फैक्टोरियल प्लस आर फैक्टोरियल बाहर भी है। अब देखिए वो फिर सिंप्लीफाई होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू, ध्यान दीजिए, आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल, दैट इज आर प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू 1 से 20, एक आर प्लस 1 उसको दे दिया मैंने, एक आर प्लस 1 मैंने उसको दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल। ये देखिए, ठीक है, लिख सकता हूं आर प्लस 2 माइनस 1, आर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, आर प्लस 2 माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल। यही होगा, आर प्लस 2 माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस, हाँ अब ये हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 से 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू आर फैक्टोरियल।
इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, r+2 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये एक कॉलम में आ गया, माइनस 2 में ले लूँ तो r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। बस इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, r+2 फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल माइनस 2r+1 का फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। इसको मैंने रीअरेंज किया। अब हमको ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट f ऑफ n माइनस f ऑफ n-1, यही है। अगर r के जगह में r-1 रख दूं ये आ जाएगा, और ये भी क्या है, f ऑफ n माइनस f ऑफ n-1। याद कीजिए टेलीस्कोपिंग सीरीज का जो पहला टाइप था, जो फर्स्ट टाइप था, जो हमने 2 टाइप हमने पढ़ाई किया था, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इसी में r की जगह r-1 डाल दूं तो r-1 प्लस 2 दैट इज r+1, इसी में r के जगह मैं r-1 डाल दूं तो r-1 प्लस 1 दैट इज r, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा, आपको याद होगा कि टेलीस्कोपिंग सीरीज में टाइप 1 में ऐड करने पे आता था Vn माइनस V0। अगर डाउट है तो आप पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए। और इसमें भी आता था Vn माइनस V0, ठीक है। तो जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो Vn माइनस V0, और इस केस में भी Vn माइनस V0। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, Vn जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये अगर तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 दैट इज 22 फैक्टोरियल, माइनस ये कितना आ जाएगा 21 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया, Vn कितना आया आपका, दिस इज योर Vn एंड दिस इज योर Vn-1। कितना आता है सम, Vn माइनस V0। तो ये Vn डालने पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 तो 22 फैक्टोरियल, और 0 डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 22 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। Vn जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा माइनस V0। इसमें क्या आ जाएगा, अब इसमें अगर डालेंगे 20 तो 20 प्लस 1 21 फैक्टोरियल। अब इसमें अगर हम ये 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 22 फैक्टोरियल माइनस 2 ये आ गया, माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी, ठीक है। एंड आई फुल्ली एग्री कि इसमें हर समय आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करेगा कि कैसे रीअरेंज करेंगे, बट थोड़ा आपको सोचना होगा कि कैसे इसको हम एक f ऑफ r माइनस f ऑफ r-1 इस फॉर्म में, या f ऑफ r+1 माइनस f ऑफ r, जिससे कि हम ऐड करें अगर तो वो सारा नलीफाई होते जाए। और जब ये आ गया Vn माइनस Vn-1 तो टेलीस्कोपिंग का ये टाइप 1 है, ये आ गया Vn माइनस Vn-1 तो ये टेलीस्कोपिंग का टाइप 1 है। इसका सम Vn माइनस V0 होता है, ठीक है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्लस 2 22 फैक्टोरियल, 0 डालेंगे तो 0 प्लस 2 2 फैक्टोरियल, माइनस 2 इसमें 20 डालेंगे तो 21 फैक्टोरियल, इसमें डालेंगे तो 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल, दैट इज 22 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 21 फैक्टोरियल, दिस इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, बट आई डोंट वांट टू एक्सीड मोर देन 1 आवर। तो हम लोग जो 1 और 2 क्वेश्चन बचे हैं इस टाइप के, दैट वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। बट मैंने 4 क्वेश्चन आप लोग को कराए। फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। ई और 1/e और e प्लस 1/e और e माइनस 1/e का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इट्स ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट, आप कैसे उसको रीअरेंज करते हैं। फैक्टोरियल वाले केस में आपका टारगेट होना चाहिए कि नीचे कुछ भी आ जाए, ऊपर में कांस्टेंट आए, जो हमने 2-3 क्वेश्चन किया। जो फैक्टोरियल के टर्म में, डिनोमिनेटर के टर्म में नहीं है, इसलिए उसमें ई ऑप्शन कहीं नहीं आएगा। उसमें हमेशा आपको टारगेट रखना है कि आप कैसे इसको 2 टर्म के डिफरेंस
के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आप ऐड कीजिए तो वो नलीफाई होता जाए। ठीक है, तो दैट्स इट। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल मूव टू, जो मैंने बोला एक और छोटा सा टॉपिक है, रिकर्सिव रिलेशन। जैसे फैक्टोरियल वाला है वैसे ही रिकर्सिव रिलेशन है, दैट वी विल डूइंग नेक्स्ट क्लास। इसी तरह आप करते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।